श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे राधिके, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे सर्वेश्वरी, आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवाम, सुविभ्रमं ससंभ्रमं दिगंत बाण पातने, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे सुरेश्वरी, रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे कृष्ण कांता, आप बिजली के सादृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखर बिंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिनी कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे, कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे परमेश्वरी, आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली है। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला परांगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात,
हे कृष्ण प्रिया, आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान संसार के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे वृषभानुसुता, जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? सुवर्णमलि कांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छित गुम्फिते कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे देवी, तुम अपने घुमावदार फूलों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती हैं। हे देवी, तुम कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कटाक्ष डालोगी? अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारविस्खलत् समाज राज हंस वंश निष्कणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्रमे कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे स्वामिनी जी, आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जा विरंच जा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात, हे करुणामयी अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी
त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। अर्थात हे किशोरी जू, आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं, आप सुधा की देवी की स्वामिनी हैं, आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं, आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं, आप रमा देवी की स्वामिनी हैं, आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं, आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदेव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत् तदा व्रजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनम्। अर्थात हे बृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। फलश्रुति राकायां च सीतामष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधका सुधि यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधका राधा कृपा कटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेम लक्षणा। अर्थात हे राधिके, यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे भक्ति सेवा प्राप्त करें, जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। उरुदग्ने नाभिदग्ने हृदग्ने कंठदग्न के राधा कुंड जले स्थिता यह पठेत् साधका शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्। अर्थात जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर इस स्त्रोत का 100 बार पाठ करे, वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम से पूर्णता प्राप्त करे, उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो। तेन सह तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपा अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। अर्थात श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करे कि वे स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। वृंदावन के अधिपति उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दें। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। इति श्रीमद् ऊर्ध्व आम्नाय श्री राधिकाया कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ।